वालेकुम जी, कैसे आप सर? करने का बुक कर दीजिए, आवाज आ रही है मेरे सबको? जी सर, आ रही है आवाज। चलिए सिकंदर जरा आ जाए, मैं उनके हैंड ओवर कर दूं क्लास, क्योंकि मेरे बच्चों की आज ओरिएंटेशन है आईबी सखर में, तो क्लास में नहीं रह पाऊंगा। तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी सिकंदर आपको समझाए वो समझ लीजिएगा, फिर बाद में मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है? जी सर। सिकंदर आ गए? कहाँ को अच्छे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? हाँ, बस बस, शुक्र अल्लाह का, करम है मालिक का। कहाँ है आज? मिलते ही नहीं है, मैसेज भी नहीं करते, कॉल भी नहीं करते, क्यों? सर क्या करें सर, मुल्क के हालात ऐसे हैं, आपको मुल्क पता के ही है। हालात से हमारी आपस में बातचीत का क्या ताल्लुक है? ये बताए मुझे। चले सर ये मिलते हैं आज बातें भी। हम प्राइवेट में करेंगे, हाँ प्राइवेट में करते हैं, बातें करेंगे। आराम से करते हैं। सिकंदर आ जा, तो सिकंदर के हैंड ओवर करते हैं क्लास। और सीखिए सर, आप भी सीखिए, जो भी सवाल हो मुझसे पूछ लीजिएगा। एनी सर टाइम आपको हाजिर तो है हम आपके लिए उस्ताद सर। मानते ही हैं सर, आपको सर उस्ताद हम एनी मानते ही टाइम हाजिर है आपके लिए। हैं। जी सर। तो सिकंदर मुझे जरा मैसेज कर रहे हैं कौन सी आईडी से है बच्चा, मैं जरा आपको और बना दूं। कल फाइनली सर आपके दोस्त से बात हो गई थी हमारी। हो गई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चले मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, और हार्दिक आ जाए जरा, प्राइवेट चैट पे हम गपशप करते हैं। चले मैं जी आपको जी होस्ट बना रहा हूँ, काइंडली जी जी क्लास से संभाल लीजिए। और जी, ठीक ये है मैंने सर, आपको ठीक। होस्ट बना दिया, और ये कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो कल तंग कर रहे थे सिकंदर को, तो काइंडली थोड़ा क्लास में मेच्योरनेस का मुजाहरा करें। बच्चे नहीं आप सारे, जो कि को समझाना पड़े कि अपना माइक बंद कर दें, अपना स्पीकर बंद कर दें। 3 4 तो अजीब गरीब मैसेज है कि जब वो पैसों में होता है तो आप फ्री में क्यों करवा रहे हैं? तो अगर आपको नहीं करना तो आप लेफ्ट कर सकते हो, हमने जबरदस्ती आपको नहीं कहीं ग्रुप में ऐड हो जाओ और आप जाके क्लासेस लो। अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ग्रुप लेफ्ट कर दो, आप आराम कीजिए। और उनको सीखने दीजिए जो सीखने आए हैं, बराए मेहरबानी। चलिए सिकंदर, गो अहेड, ठीक अपनी क्लास को संभालिए। ठीक है सर, और ठीक है, मैं ठीक। जा रहा हूँ, जब भी क्लास एंड हो जाए तो काइंडली एंड मीटिंग कर दीजिएगा, ठीक है? चले, ठीक हो गया सर, ठीक चलिए है। जी, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक। चलें, थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे सारे ज्वाइन कर लें तो इंशाल्लाह 5 मिनट तक स्टार्ट करते हैं। सर ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं आपको, शायद क्लियर हो गई होंगी कि देखें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, आप लोग को ये फील्ड अच्छी नहीं लग रही, या आप लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, ताकि दूसरों का जो कि इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और जिनको ये मौका मिल रहा है कि वो इस चीज़ से कुछ सीख सकते हैं, तो वो ताकि सीख सकें, ताकि इशू ना हो किसी को जो सीखने वाले हैं। 5 मिनट है, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। आवाज मेरी आ रही है सबको? जी जी सर। जी सर। मैं एक चीज़ बताता चलूं कि आप लोग को, तो चलें, ये सर शाकिर ने बड़ी एफर्ट की कि इस चीज़ को हमने स्टार्ट किया, गैस पोस्टिंग का। अदरवाइज आपको पता है कि इस कोर्स के क्या चार्जेस लोग ले रहे हैं और कहाँ ये कोर्स हो रहा है। सिंध में या कराची में या पहले अवेलेबल नहीं था ये कोर्स, और इस चीज़ को पहले आपको कोई इस रिगार्डिंग बंदा भी नहीं मिला होगा कि लाइक जिसने ये गैस पोस्टिंग की फील्ड में इतना ज़्यादा वर्क किया हो। और ये है कि ऑलरेडी पंजाब में लोग हैं जो भी हैं, क्योंकि मैं कल भी मैंने अपने इंट्रो में ये चीज़ बताई कि हमारे अब मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, लाइक प्रोफेशनली जितने भी लोग वर्कर हैं, वो सारे के सारे लोग पंजाब से हैं। कोई लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से, वहाँ से लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मैंने आपको बाकी इसके रिगार्डिंग बता दिया कि
मेरे हिसाब से ये जितने भी बाकी वो हैं आपकी स्किल्स हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों से ये वाली स्किल जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। स्किल इतनी आसान है कि आप लोग जब इसमें थोड़े से ऑलरेडी लोग जानते भी हैं स्किल के रिगार्डिंग, और स्किल इतनी आसान है कि आप लोग इसे आसानी से सीख भी सकते हैं और इसके लिए वर्क भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लाइक ये है कि कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके पास कि आपने कहीं जाना नहीं है, आपने किसी के साथ उठना बैठना नहीं है, बस हर वक्त चेयर पे आपने बैठा रहना है और काम करके देना है तो आपका काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। इसके अंदर जो कहते हैं ना फुली फ्रीडम होती है, मतलब ये कि आपने कहीं जाना है, कोई दावत अटेंड करनी है, कुछ भी करने जाना है, आपने कहीं भी जाना है, तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपका ये काम बंद हो जाएगा। क्योंकि आफ्टर दैट अगर आप कोर्स इस चीज को स्किल को सीख लेते हैं तो स्किल सीखने के बाद आप इस काम को करने के लिए आपको जस्ट और जस्ट मोबाइल की नीड है, इसके अलावा कुछ नीड नहीं है, और मोबाइल के ऊपर इजिली आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो जो सीखने के ख्वाहिशमंद हैं वो जरूर सीखें, और जो चीज़ उनको पूछनी हो, कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आफ्टर दैट क्लास जैसे हम एंड करने लगेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे कल भी तकरीबन 20 मिनट का सेशन किया था, 20 से 25 मिनट का, जिसमें सिर्फ आपके सवालात लिए थे, क्योंकि बहुत सारे सवालात होते हैं जब आप इस फील्ड में आते हैं, किसी भी फील्ड में आते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर करेंगे। मेरे ख्याल से जो ज्वाइन हो गए हैं क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि होपफुली के अब और लोग आते हैं ज्वाइन करते हैं या नहीं ये कंफर्म नहीं है। चलें, आवाज मेरी क्लियर है सबको? मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। जी सर क्लियर है। जी ठीक है। अच्छा, दरम्यान में अपना कोई भी माइक जो है वो ओपन ना करे ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, ताकि आवाज समझने में किसी को मुश्किल ना हो। अगर जिसका कोई सवाल होगा तो वो हैंड रेज कर सकता है आफ्टर जैसे क्लास कंप्लीट होती है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, कल हमने स्टार्ट किया था, आपको थोड़ा इंट्रो दिया गेस्ट पोस्टिंग के रिगार्डिंग। गेस्ट पोस्टिंग है क्या चीज, कुछ लोग नए होंगे होपफुली आज, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग सिंपली एक ऐसी फील्ड है, लाइक वेबसाइट्स के रिगार्डिंग फील्ड है, और ऑफ पेज एसईओ का एक हिस्सा है, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है। और मैंने कल भी बताया था कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं, आप एक वेबसाइट ऑनर हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं, उसके ऊपर आप ईच एंड एवरीथिंग खुद कर सकते हैं। लाइक ये कि आप उसके ऊपर कंटेंट राइट खुद कर सकते हैं, आप कीवर्ड रिसर्च खुद कर सकते हैं, उसकी टेक्निकल एसईओ कर सकते हैं अगर आपने सीखा है तो। और उसके अलावा जो चीज एक पेंडिंग रह जाती है वो ऑफ पेज एसईओ रह जाती है। ऑफ पेज एसईओ आपके इन हैंड नहीं होती, क्योंकि वो आपको किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू करनी होती है, किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक बनाना होता है। जब तक आपका लिंक नहीं बनता आपकी वेबसाइट ग्रो नहीं करती, रैंक नहीं करती। असल में वेबसाइट बनाना और उसे फिर जब तक रैंक ना करवाएं तो वेबसाइट बनाने का कोई फायदा नहीं है, वो आपको बेनिफिट्स नहीं देती। तो आपको अपनी वेबसाइट बनाकर और उससे बेनिफिट हासिल करना है तो उसका ऑफ पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइक ये कि उसकी अच्छी वेबसाइट्स के साथ लिंक बिल्ड होने चाहिए। अगर अच्छी वेबसाइट के साथ लिंक बिल्डिंग होगी तो मैं ये समझता हूं कि आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी। जो गूगल क्रॉलर है वो उसको नोट डाउन कर रहा होता है किसके साथ लिंक बन रहा है, किसके साथ नहीं बन रहा। बाकी मैंने कल कुछ मिसालें दी थी, वो आपके सामने वाज़ेह हैं। तो स्टार्ट करता हूं ये कि गेस्ट पोस्टिंग, सिंपली गेस्ट पोस्टिंग से आपने ये मुराद लेना है कि एक छोटी वेबसाइट जो कि न्यू बनी है, उस वेबसाइट का आर्टिकल बड़ी वेबसाइट जो कि ऑलरेडी रैंक्ड वेबसाइट है उसके ऊपर आपने लगवाना है पूरा का पूरा आर्टिकल। लाइक लोकली जबान में एक दूं तो जैसे हम एक आर्टिकल लिखते हैं, लाइक कॉलम लिखते हैं, कॉलम निगार आपने सुने होंगे, कॉलम लिखते हैं और वो किसी न्यूज़पेपर के ऊपर जाके उसे पब्लिश करवाते हैं कि आप हमारा ये पब्लिश कर दें। या किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर आपने देखा होगा डिफरेंट बिजनेसेस की एडवर्टाइजिंग लगी होती है, वो इसलिए लगाई जाती है और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम ऐसे न्यूज़पेपर के ऊपर लगाएं जिसके ऊपर व्यूअर्स बहुत ज्यादा है, जो ज्यादा पढ़ा जाता है। लाइक ये कि अगर आप ये समझें कि नवाया वक्त है, जंग है, डिफरेंट न्यूज़पेपर हैं वो पढ़े जाते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तो ऐसे न्यूज़पेपर पे लगाया जाए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा वो हो, व्यूअर्स हों, जिसको पढ़ने वाले लोग ज्यादा हों। इसी तरह जो छोटे बिजनेसेस बनते हैं या जो भी छोटी वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं उनको बड़ी वेबसाइट्स का सहारा चाहिए होता है लिंक बिल्डिंग करने के लिए। तो उनका लिंक बनाने के लिए वो जब क्लाइंट जो भी होता है, जो हम बाद में इस चीज को वो मजीद इसको डिस्क्राइब करेंगे
कि एक वेबसाइट है छोटी, वो आपको अप्रोच करती है कि मुझे अच्छी वेबसाइट दिखाएं जिनके ऊपर मैं अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता हूं। आप उन्हें अपनी वेबसाइट शो करते हैं, वो पसंद कर लेते हैं, तो इसके पसंद करने के बाद वो आपको एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ देते हैं। वो आर्टिकल आपने, जो बड़ी वेबसाइट होगी जो से आपने पहले दिखाई दी, उसके साथ आपकी ऑलरेडी डील होगी, वो उसके ऊपर पब्लिश करवाना है। वो दरमियान में प्राइसिंग डिटेल्स, बाकी जो भी चीजें होती हैं वो भी इंशाल्लाह आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसके ऊपर वो पब्लिश करवाना है। जब वो पब्लिश करवाना है तो उसके आप उससे पैसे ले रहे हैं, और उससे ये आसानी है कि उससे एक चीज ढूंढ के आपने दी है कि ये वेबसाइट है जो कि आपके कंट्री में ही ये वेबसाइट रैंक्ड है, और आप स्पेसिफिक कंट्री की भी दे सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री की भी वेबसाइट वो मांग सकता है। तो वो वेबसाइट्स निकालना भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है कि उसके ऊपर एक पूरा का पूरा आर्टिकल लगाना, उसे गेस्ट पोस्ट कहते हैं। छोटी वेबसाइट का आर्टिकल बड़ी वेबसाइट के ऊपर, मतलब एक वेबसाइट का आर्टिकल दूसरी वेबसाइट के ऊपर लगाना, इसे गेस्ट पोस्ट कहते हैं। नॉर्मली और सिंपली जबान में सिर्फ इतना है। मतलब ये कि पूरा का पूरा आर्टिकल दूसरी वेबसाइट के ऊपर जब आप पब्लिश करवाएंगे तो ये गेस्ट पोस्ट कहलाता है। इसी में एक और चीज आती है, जैसे यहाँ हमने बात की कि गेस्ट पोस्ट के अंदर पूरा का पूरा आर्टिकल दूसरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाया गया। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं, वो ये है कि लिंक इंसर्शन। गेस्ट पोस्ट के साथ एक और वर्ड आता है, उसे कहते हैं लिंक इंसर्शन। लिंक इंसर्शन ये होता है कि जो वेबसाइट आपने क्लाइंट को शो की है, क्लाइंट उसमें से वेबसाइट पसंद कर लेता है। पसंद करने के बाद वो अपनी वेबसाइट जो पसंद उसने की है, उसके अंदर से वो उस पूरी वेबसाइट को अच्छी तरह पढ़ता है। पढ़ने से ये होता है कि वो क्या ढूंढ क्या रहा होता है। पहले तो उसे एक सिंपली आर्टिकल देना था जो आपने पब्लिश करवाना था। यहाँ पर ये होगा कि उसे आर्टिकल नहीं देना, यहाँ पर उसे कुछ थोड़ी सी डिटेल्स देनी है, लाइक लिंक देना है या यूआरएल देना है, जो कि आपने उसके सिलेक्टेड वर्ड या आर्टिकल के ऊपर पब्लिश करवाना है। वो ऐसे कि उसने जो वेबसाइट सिलेक्ट की है उसके अंदर से वो एक आर्टिकल भी सिलेक्ट करेगा जो भी उसे पसंद आएगा या उसके बिजनेस के रिलेटेड होगा, कि ये मेरी नीच के रिलेटेड है आर्टिकल, ये ऑलरेडी पब्लिश हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, आप इसके अंदर मेरा लिंक इंसर्ट करवा सकते हैं। अब आपके पास एक्सेस है उस वेबसाइट की, तो उसके अंदर एक चीज बाद में मैं इस चीज को क्लियर करूंगा, वो ये होगी कि उस वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट का जो आपके साथ इन कांटेक्ट में है, जो कि एडमिन या ऑथर, दो चीजें ये आपने ज़हन में रखनी है। इसको मजीद आगे मैं अगली जो थोड़ी देर बाद इस चीज को मजीद डिस्क्राइब करूंगा कि आपके पास जो वेबसाइट है उसका आपके साथ जो डील में है, जिसके साथ आपने ऑलरेडी डील किया हुआ है, वो ऑथर है या एडमिन है। अब यहाँ बात आती है कि जो आपने उसके लिंक इंसर्ट करवाना है वो आपको क्या देगा। वो आपको ये देगा कि जस्ट अपनी वेबसाइट का यूआरएल देगा, जो कि एक सिलेक्टेड आर्टिकल के अंदर आपको जो सिलेक्टेड आर्टिकल होगा और उसका पैराग्राफ होगा कि इस पैराग्राफ में यहाँ पर मेरा ये लिंक इंसर्ट करवा दें। आप करवा सकते हैं। तो सिंपली ये हुआ कि पहले तो उसने आर्टिकल दिया और अब एक सिर्फ यूआरएल दिया, जो कि ऑलरेडी दूसरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश आर्टिकल था। पब्लिश हुआ हुआ आर्टिकल के अंदर जस्ट सिंपली वो आपको बताएगा कि ये जो वर्ड है इसकी जगह मेरा ये लिंक लगा दें। एडमिन जो होगा वो उस आर्टिकल को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद उसे क्लिक करके जैसे एडिट करते हैं, इसको हम नीच एडिट भी कहते हैं। बाद में इसको भी बताऊंगा कि नीच एडिट होता क्या है। लिंक इंसर्शन या नीच एडिट मतलब कैटेगरी के, अपनी ही कैटेगरी के अंदर एडिट करके उसके अंदर लिंक ऐड करना होता है। मतलब ये कि अभी आपने उसे जस्ट लिंक दिया और उसने क्या किया, यूआरएल दिया, और एडमिन ने उस वर्ड के ऊपर, जो कि वर्ड था उसके ऊपर उसने ऐड कर दिया आपका लिंक। तो ये हुआ लिंक इंसर्ट। अब जब वो लिंक इंसर्ट करेगा तो वो उसका भी आपको लिंक देगा। जैसे हमने पहले गेस्ट पोस्ट करवाई है, तो गेस्ट पोस्ट के अंदर भी जब वो एडमिन उसका आपका आर्टिकल पब्लिश करेगा तो वहां से एक लिंक जनरेट होता है जिसे कहते हैं लाइव लिंक। वो लिंक वहां से उठा के आपको देगा कि ये ले आपका आर्टिकल पब्लिश हो चुका। अब आपने वो लिंक आगे डिलीवर कर देना है अपने क्लाइंट को। और यहां पर भी ऐसा होगा कि जब आप लिंक इंसर्ट करवाएंगे तो लिंक इंसर्ट करवा के आपने आर्टिकल जो उसका जब लिंक इंसर्ट हो जाएगा तो उसका एक लिंक जनरेट होगा, जो कि लिंक आपने वापसी अपने क्लाइंट को देना होता है, और एडमिन आपको देगा, आपने अपने क्लाइंट को देना होता है। जस्ट इतना होता है कि एक गेस्ट पोस्ट में पूरा आर्टिकल पब्लिश होता है और लिंक इंसर्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लिंक इंसर्ट होता है जो कि ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल के अंदर होता है। यहाँ आपको पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं लगवाना पड़ता। मींस ये कि आपका एक तो आर्टिकल का जो खर्चा है, लाइक राइटिंग का खर्चा है, वो बच जाता है। दूसरा ये
कि ऑलरेडी उस वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश है, बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश है जिसे लोग देख भी रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर, तो उसके ऊपर ही आपका लिंक लग जाता है। हालांकि वो आर्टिकल किसी और का है लेकिन आपका भी लिंक लग जाता है, और वो आप जो भी लोग वहां उस आर्टिकल को देख रहे हैं, होम पेज पे है या सेकंड या थर्ड जहां भी है, जो भी लोग उसको देख रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर थ्रू हो जाते हैं। लिंक इंसर्ट और गेस्ट पोस्ट दो चीजें याद रखने वाली हैं मेन। इसके अलावा थर्ड चीज इसमें कुछ नहीं आती कि हमने क्या करना होता है। अच्छा, एक कल सवाल भी आया था बैक लिंक्स, मतलब ये कि गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्शन दोनों के अंदर ही लिंक्स लग रहे हैं, लिंक ऐड हो रहे हैं। ये जो लिंक ऐड हो रहे हैं ये हमारा गेस्ट पोस्ट बैक लिंक कहलाता है, गेस्ट पोस्ट बैक लिंक कहलाता है। बाकी भी कई तरह के लिंक्स होते हैं लेकिन हमने उसकी तरफ नहीं जाना, वो थोड़ा एडवांस है। मतलब ये कि वो मैनुअली लिंक्स क्रिएट होते हैं, हमने उसकी तरफ नहीं जाना। कमेंट्स बैक लिंक्स हैं, वेब टू लिंक्स हैं, काफी सारे हैं, लेकिन हमने उसकी तरफ नहीं जाना। हमने पहले खुद को गेस्ट पोस्ट और लिंक सेशन का अपना जो काम है उसमें माहिर बनाना है, फिर हम बाकी लिंक्स की तरफ जाते हैं। और आपको जरूरत इसी चीज की है गेस्ट पोस्ट के लिए, बाकी किसी लिंक की जरूरत नहीं होती। एक तो ये चीज हो गई गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्शन, दो चीजें आपको मैंने ये समझा दी। थर्ड वन हम चलते हैं, अगर हमने जो लिंक्स लगवाए हैं, हम आप लोगों ने जो लोग जानते हैं सुना होगा डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स, दो चीजें होती हैं जो कि गूगल ने कैटेगरी बना दी, डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स की। ये 2005 के अंदर ये चीज चेंज की गई थी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हर बंदा कोई ना कोई आके कमेंट्स में लिंक्स जनरेट कर लेता था, तो गूगल ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया और उसको डू फॉलो और नो फॉलो के नाम से इसको वो कर दिया, नॉमिनेट कर दिया कि ये लिंक्स डू फॉलो होंगे और ये लिंक्स नो फॉलो होंगे। अब नो फॉलो लिंक्स और डू फॉलो लिंक्स में फर्क क्या है और होता क्या है? डू फॉलो लिंक्स ये होता है कि जो आपको अथॉरिटी पास करता है, डू फॉलो लिंक्स अथॉरिटी पास करता है। एक वेबसाइट जिस दूसरी वेबसाइट के साथ आप लिंक कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट की अथॉरिटी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को, दोनों आपस में लिंक जब हुए तो अथॉरिटी पास हुई। लिंक जूस भी कहते हैं हम अपनी जबान में गेस्ट पोस्ट की, और लिंक अथॉरिटी भी कहते हैं। मतलब ये कि अच्छी वेबसाइट के साथ जब आपका लिंक बिल्ड हुआ तो आपको उस वेबसाइट की अथॉरिटी भी मिली कि आपने एक अच्छी वेबसाइट के साथ लिंक बिल्ड किया है, और उससे ये हुआ कि वहां से आपका ट्रैफिक भी जनरेट होता है। लाइक उस लिंक को डू फॉलो, जो कि एक नाम से जाहिर है कि अगर इसको इस काम को करेंगे तो फॉलो होगा, मतलब आप काम को करते हैं, उसको लिंक को क्लिक करते हैं, जो दूसरी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लगा हुआ है, तो वो आप जिस आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है उसको थ्रू करता है। एक तो आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, दूसरा आपके पास अथॉरिटी शुरू होती है। अथॉरिटी आपको मिल रही है उस वेबसाइट, जो अच्छी वेबसाइट है, हो सकता है उसका डोमेन अथॉरिटी 50+ हो, डोमेन रेटिंग ज्यादा हो, उसकी अच्छी ट्रैफिक हो, तो इसकी अथॉरिटी आपको मिली, तो लिंक जूस पास हो रहा है। अगर लिंक जूस नहीं मिल रहा आपको अथॉरिटी नहीं मिल रही, तो आपके लिंक का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह नो फॉलो जो लिंक्स है वो अथॉरिटी पास नहीं करता, वो समझ लें कि ऐसे है जैसे ब्लाइंड है, उसका कोई इतना आपको फायदा नहीं होता। अगर आपको लिंक्स लगवाने हैं तो डू फॉलो लिंक्स ही लगते हैं, क्लाइंट उसी चीज को प्रेफर कर रहा होता है, क्योंकि वो उसके फायदे के होते हैं, उसे लिंक बिल्डिंग मिल रही होती है, उसे अथॉरिटी मिल रही होती है, लिंक जूस मिल रहा होता है, उसकी वेबसाइट ग्रो कर रही होती है। और नो फॉलो लिंक्स अथॉरिटी पास नहीं करता, और गूगल इसे समझ लें कि नाकारा ऐसा समझता है। तो आपने डू फॉलो और नो फॉलो में फर्क इस तरह जाहिर आप एक चीज ज़हन में रखनी है कि डू फॉलो लिंक्स आपकी तरफ ट्रैफिक भी ला रहा है, आपको अथॉरिटी भी दे रहा है, आपकी तरफ लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। और जो नो फॉलो लिंक है वो आपको अथॉरिटी नहीं दे रहा, जब लिंक जूस नहीं दे रहा तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, और क्लाइंट भी इस चीज को प्रेफर नहीं करता नो फॉलो लिंक्स को। अगर आपको नो फॉलो लिंक्स को क्लाइंट प्रेफर नहीं करता तो आपको जरूरत नहीं है, ना आपने क्लाइंट को इस चीज को शो करना है कि ये चीज आपके काम की है या नहीं, क्योंकि क्लाइंट उसे पसंद ही नहीं करता। अब आपने जब मैं आगे इस चीज को बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें ज़हन में रखनी है जब आपने किसी भी वेबसाइट के साथ राब्ता करना है, और आपने क्या चीज आगे एडमिन से पूछ के क्लाइंट तक क्या चीज डिलीवर करनी है या क्या चीज कन्वे करनी है, ताकि आपके दरमियान कोई बाद में ऑर्डर क्रिएट होने के बाद ऐसा इशू ना आए जिसकी वजह से आपको मसला हो। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स जो हम अपनी आर्टिकल या लिंक इंसर्शन के अंदर ऐड करते हैं। अच्छा, आर्टिकल जो भी पब्लिश होता है उसके अंदर एक लिंक, दो लिंक, 3 लिंक भी अलाउ हो सकते हैं। मतलब ये कि 3 डू फॉलो लिंक्स भी मिल सकते हैं, 2 लिंक्स भी मिल सकते हैं, 1 लिंक भी मिल सकता है। कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो 1 ही लिंक अलाउ करती हैं, उनकी पॉलिसी ये होती है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो 2 अलाउ करती हैं, लेकिन ज्यादातर का अगर मैं आपको कहूं कि ज्यादातर वेबसाइट्स जो होती हैं वो 2 लिंक्स अलाउ करती हैं।
और अगर आपको तीसरा लिंक चाहिए तो वो तीसरा लिंक आपको ऑन रिक्वेस्ट लेना पड़ता है। आपको हो सकता है उसके लिए पे भी करना पड़े, या अगर नहीं तो आप, अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी एडमिन से, तो होपफुली कि आपको वो फ्री में भी मिल सकता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो लिंक्स आप लगवाएंगे वो डू फॉलो होना चाहिए। आपने अगर कोई भी वेबसाइट क्लाइंट को देंगे तो आपने ये लाजमी उसे क्लियर करना होता है कि जो ये वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूं इसके लिंक्स डू फॉलो हैं या नो फॉलो। ये आपने उसको लाजमी कंफर्म करना है, क्योंकि ये आपके लिए बाद में इश्यू बन जाएगा कि आपने मुझे पहले नहीं बताया और आपने मुझे डू नो फॉलो लिंक्स की वेबसाइट दे दी। अगर आपने मुझे पहले नहीं बताया तो आपने बताना आपने है, सिर्फ जस्ट इस तरह बताना है कि जब आप क्लाइंट से पूछेंगे, सॉरी एडमिन से पूछेंगे, तो एडमिन आपको ये बता देगा कि मेरी वेबसाइट का लिंक नो फॉलो है या डू फॉलो है। जब वो आपको बता देगा तो इट्स मीन कि आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं जैसे आगे बात करूंगा इंशाल्लाह कि विदाउट टूल भी आप इसको कर सकते हैं। तो विदाउट टूल आपने जब एडमिन से पूछ लिया तो होपफुली आपको जरूरत नहीं पड़ी कि आप उसे टूल से चेक करें कि ये नो फॉलो है या डू फॉलो है। और जितने भी लोग लाइक अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं फाइवर पे, वहां पर जितने भी लोग अवेलेबल होते हैं वो सारे विद टूल्स बैठे होते हैं। मतलब मैं आपको अपनी जो मेरी अभी तक की हिस्ट्री है फाइवर की, मैंने उसके ऊपर वर्क किया है, मुझे आज तक किसी भी क्लाइंट ने नहीं कहा कि आप हमें ये चीज चेक करके दें। क्लाइंट को मैं जस्ट सेंड करता हूँ, क्लाइंट चेक कर लेता है, खुद ही बता देता है कि ये वेबसाइट है, ये मुझे पसंद है या नहीं है। मैंने कभी उसकी डीए, डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग चेक करके नहीं दी। मैं जस्ट अपने एक मार्केट से साइट लेता हूँ, मार्केट से ले ली तो एक अच्छी साइट मुझे मिल गई तो मैं उन्हें वो डिलीवर कर देता हूँ कि ये आप देखें, अगर आप इसको पसंद है तो होपफुली कि आप इसके ऊपर मैं आपका आर्टिकल पब्लिश करवा सकता हूँ। तो उन्हें जो पसंद आ जाती है मार्केट में आने से आपको, अब मुझे अगर मेरी अपनी बात करें तो मुझे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि ज़बानी याद हो गई हैं, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही हैं, जिनको लोग बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं। और मैं अब तो ये है कि जैसे मैंने अपना एक ऑफिस बना लिया कराची में और उसके बाद एकेडमी भी बना ली है, तो यहाँ पर मेरी टीम भी इसके ऊपर वर्क कर रही होती है कि हम डेली न्यू साइट्स निकाल रहे होते हैं और न्यू साइट्स निकाल के उनके ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं, उनको टूल से चेक कर रहे होते हैं कि इनके ऊपर ट्रैफिक कितना है, कहाँ का है, कंट्री वाइज भी निकाल रहे होते हैं। तो हम अपनी शीट्स रेडी कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास कोई भी क्लाइंट आए, कहीं से भी आए, तो हम उसे वेबसाइट शो कर सकें एज पर हिज रिक्वायरमेंट। तो ये आपने भी जब इंशाल्लाह आगे आप इस पे काम करते हैं तो आपने उस हिसाब से और उस रिक्वायरमेंट से चलना होता है। क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है आपने डिलीवर करना होता है। अगर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चल सकते तो इट्स मीन ये कि आप उसका मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उसे वर्क नहीं डिलीवर सही तरीके से कर सके तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। अगर वो दोबारा नहीं आएगा तो आपका वो मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने कल भी बताया कि अगर आपके पास एक या दो क्लाइंट्स भी इस फील्ड में आपको मिल जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए वो बहुत है। आपको 100 या 1000 क्लाइंट की जरूरत नहीं है। लाइक अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हैं, अगर आपका लोगो डिजाइनर का कोई क्लाइंट आया है तो वो एक लोगो बनवा के चला गया, दोबारा उसको जरूरत नहीं पड़ी। तो आपका जो क्लाइंट होता है वेबसाइट का, कंटेंट पब्लिशिंग का, वो उनका ये काम चलता रहता है। लाइक अगर मैं अपने एक क्लाइंट की बात करूं तो वो मुझे मंथ में 6 से 7 आर्टिकल दे रहा है वेबसाइट के ऊपर, 4, 5, 6 आर्टिकल मंथ में वो अपलोड हो रहे होते हैं, क्योंकि वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे होते हैं। उनको जो बिजनेस मिल रहा है, उनकी प्रोडक्ट है, हो सकता है वो $1000 की एक प्रोडक्ट है, वो एक सेल हो रही है, तो उनको तो जो डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट करवाना है वो हो सकता है कि $200-300 में वो करवा रहे हो 4 से 5 गेस्ट पोस्ट। लेकिन उनकी अगर एक प्रोडक्ट भी इन 5 साइट के ऊपर जो कि ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अगर वो $250 खर्च कर रहे हैं और एक भी प्रोडक्ट उस वजह से सेल हो जाती है तो उनको तो इससे अर्निंग आ रही है ना, इससे बिजनेस मिल रहा है। तो इसलिए वो वक्तन फवक्तन अपनी पोस्ट लगवाते रहते हैं, वक्तन फवक्तन अपना काम करवाते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज होती है प्रेस रिलीज। गेस्ट पोस्ट की बात की जैसे हमने, इसी तरह एक प्रेस रिलीज होती है, वो ये इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। वो ऐसा है कि गेस्ट पोस्ट आपने जब एक दफा करवा दी तो गेस्ट पोस्ट जो है वो लाइफ टाइम होती है। मतलब ये कि उस एक दफा इसके ऊपर पब्लिश हो गई वेबसाइट के ऊपर तो वो लाइफ टाइम वो रहते हैं, उसका मतलब उसके ऊपर आर्टिकल रहता है। लेकिन जो प्रेस रिलीज होती है, प्रेस रिलीज फॉर द टाइम बीइंग होती है, लाइक साइट पॉलिसी के हिसाब से होती है कि 60 डेज या 90 डेज या मतलब 2-3 मंथ के लिए वो लाइव रहती है। और उसमें ये होता है कि आप कोई भी लाइक न्यूज अनाउंसमेंट टाइप की जो कर रहे होते हैं, प्रेस रिलीज में इस तरह होती है कि न्यूज या अनाउंसमेंट कोई भी, लाइक अगर आपने एक बिजनेस नया बनाया या अगर आपका पुराना बिजनेस भी है तो आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की या आप कोई ऐसी चीज लॉन्च कर रहे हैं जो कि लोगों के लिए एज अ न्यूज है, तो आप उसे प्रेस रिलीज के तौर पे
मार्केट में लाते हैं। अच्छा, प्रेस रिलीज की कुछ साइट्स ऐसी होती है जिनके ऊपर बहुत हाई ट्रैफिक होता है और लोग उनको देख रहे होते हैं। अब जब लोग उन्हें देख रहे होते हैं तो आप प्रेस रिलीज करवाते हैं ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोगों तक शो हो, बहुत सारे लोग उसे देखें, ताकि उससे आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोगों तक जाएगी। तो अच्छा, प्रेस रिलीज के अंदर एक बड़ी खास चीज ये होती है कि प्रेस रिलीज में नीचे जहां अगर हम पूरा आर्टिकल लिखवाते हैं तो आर्टिकल में कहीं हम अपना ईमेल, कहीं अपनी कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते। हम डायरेक्टली क्या होता है कि अपनी वेबसाइट को थ्रू करवाते हैं लिंक से। अच्छा, प्रेस रिलीज के अंदर भी लिंक्स तो लग रहे होते हैं, लेकिन प्रेस रिलीज में नीचे करके बिल्कुल एट द एंड आपकी वेबसाइट, आपकी कंपनी की डिटेल्स, आपकी कंपनी का कांटेक्ट, ईमेल, कांटेक्ट पर्सन, इस तरह की चीजें आप डाल सकते हैं। अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट से या आपके बिजनेस रिलेटेड डायरेक्ट आपसे राब्ता करना चाहता है तो वो आपसे डायरेक्टली भी राब्ता कर सकता है आपके गिवन नंबर, गिवन ईमेल या उसके थ्रू। तो एक प्रेस रिलीज मैंने बताई आपको, एक गेस्ट पोस्ट बताई। गेस्ट पोस्ट फॉर द लाइफ टाइम होती है, प्रेस रिलीज फॉर द टाइम बीइंग होती है कि हो सकता है कि 3 महीने 2 महीने लाइव रहे, उसके बाद उसे साइट रिमूव कर सकती है। और उसके अंदर भी लिंक्स होते हैं और गेस्ट पोस्ट के अंदर भी लिंक्स होते हैं। लेकिन प्रेस रिलीज जो होती है एज अ न्यूज होती है और गेस्ट पोस्ट एज अ आर्टिकल जा रहा होता है जो कि नॉर्मली जा रहा होता है। ये 2-3 चीजें हैं। उसके अलावा मैंने आपको डू फॉलो लिंक बताया। डू फॉलो लिंक्स में मैंने नो फॉलो लिंक्स और डू फॉलो लिंक्स का आपको डिफरेंशिएट भी बता दिया कि उनके अंदर दोनों चीजें अलग अलग क्या हैं और आपको कौन से चीज को प्रेफर करना है, ये चीज मैंने आपको बताई है। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर कोई चीज मुझे काइंडली अगर कोई एक आध बंदा बता दे कि कुछ समझने में परेशानी तो नहीं हो रही आप लोग को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, लिंक जूस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। लिंक जूस जो आपने बताई। अच्छा, लिंक जूस ये होता है लाइक अथॉरिटी की मैंने बात की कि आपकी एक अच्छी वेबसाइट के साथ जब आपका लिंक बिल्ड हुआ तो लिंक जूस ये है कि वो जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी अच्छी है। जैसे मैंने उसके बताया कि लाइक अगर उसकी डीए डोमेन अथॉरिटी डीए 50+ है तो उसकी अथॉरिटी जो वेबसाइट की होती है उसके साथ लिंक बिल्ड करने से, लाइक मैंने कल एक छोटी सी मिसाल दी थी और कुछ लोग उस पर वो कमेंट्स भी कर रहे थे। वो ये कि अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने मोहल्ले में हैं और मोहल्ले में आपके दोस्त जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो मोहल्ले के अच्छे लड़के हैं, उनके साथ आप उठते बैठते हैं, तो इट्स मीन लोग ये कहेंगे कि आप इस बच्चे का उठन बैठन जो है वो अच्छे लोगों के साथ है। लेकिन अगर आपके साथ मोहल्ले के कोई 2-3 ऐसे लोग शामिल हो गए जो कि जिनका रहन सहन भी ठीक नहीं, या उठना बैठना, या कोई नशा वगैरह करते हैं या कुछ भी, तो आपको भी लोग इस चीज से वो कर देंगे कि आप तशबीह दे देंगे कि आपका तो ये जो आपका बच्चा है, या आपके माँ बाप को भी कह सकते हैं कि आपका जो बच्चा है उसका तो उठना बैठना ही सही लोगों के साथ नहीं है। मतलब अगर अच्छे लोगों के साथ है तो आपको अथॉरिटी मिल रही है, लोग आपको अच्छा जान रहे हैं। लेकिन अगर आपका बुरे लोगों के साथ है तो आपको अथॉरिटी नहीं मिल रही, लोग आपको बुरा जान रहे हैं। तो ये नॉर्मली जबान में ये है। हमें असल में जो अच्छी वेबसाइट और बड़ी वेबसाइट के साथ लिंक बिल्ड होता है तो उनके लिए लिंक इसीलिए बिल्ड किया जाता है कि उनकी जो अथॉरिटी है वो हमें मिले कि इस वेबसाइट का लिंक जो है वो अच्छी छोटी वेबसाइट का बड़ी वेबसाइट के साथ लगा तो उससे लिंक जूस पास हुआ और उसकी अथॉरिटी इसको डाइवर्ट हुई। जी, एक छोटा सा और एक क्वेश्चन है। आप अब गेस्ट पोस्टिंग वगैरह जो भी है थोड़ा सा इसके बारे में मुझे पता भी है, लेकिन इश्यू ये है कि कंफ्यूजन थोड़ी सी ये रहती है कि जो हाई डीए वाली वेबसाइट्स होती हैं तो वो तो हमसे पैसे चार्ज करती हैं, ठीक है। समटाइम बहुत सारी ऐसी हैं जो कि पेड वेबसाइट्स होती हैं, वो हमें जो है ना लिंक पोस्टिंग के लिए, गेस्ट पोस्टिंग के लिए जो है ना कहती हैं कि आप हमें इतने पैसे दें। तो क्या जब हम क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं तो क्या हम क्लाइंट से कितने क्या परसेंटेज होती है, आगे भी पैसे देने होते हैं? इस चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। अच्छा, शायद आप कल की क्लास में नहीं थे, कल इस चीज को मैंने ब्रीफ किया था, लेकिन एट द एंड अभी थोड़ा सा क्लास को कंटिन्यू कर लूं और जी। इंशाल्लाह आफ्टर 5 to 10 मिनट क्लास का लेक्चर जैसे क्लोज करते हैं तो फिर मैं जितने भी सवालात होंगे आपके इनके रिगार्डिंग जवाब दूंगा कि जी, जी, आपको पहले किस तरह साइट्स इकट्ठी करनी है और फिर किस तरह आपकी प्राइसिंग का जो भी चीजें होती हैं वो कल मैंने बताया था, शायद आप मिस थे क्लास से, तो मैं जी, इसको जी, मैंने मजीद आज क्लास ज्वाइन किया। चलें ठीक है, जी कोई मैं बात मजीद नहीं, इंशाल्लाह। नहीं जी। मैं मजीद बता देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा चलें, अभी हम लेक्चर को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। होपफुली कि आप, मैंने इसीलिए सबसे पूछ लिया कि शायद आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो जैसे कि मैंने कुछ चीजें बता दी, गेस्ट पोस्ट, लिंक इंसर्शन, प्रेस रिलीज, डू फॉलो लिंक्स, नो फॉलो लिंक्स, इस चीज का टच आपको मैंने दे दिया है। अभी मैं आपको इस चीज का बता रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक चीज पहले भी बताई,
एडमिन और ऑथर, जो कि मैंने लिंक इंसर्शन में आपको शो की कि एडमिन क्या है और ऑथर क्या है। अच्छा, एडमिन और ऑथर में फर्क क्या है, एक तो ये भी चीज और दूसरी ये कि ये वर्क कैसे करते हैं। अच्छा, एडमिन की मैं मिसाल ऐसे देता हूं, लाइक ये कि मैं एक जहां मेरा ऑफिस बना हुआ है, मैंने एक बिल्डिंग के अंदर ऑफिस लिया हुआ है, ये जो पूरी बिल्डिंग है उसका एक मालिक है, ठीक है, और बाकी जितने ऑफिसेज हैं वो उसने रेंट पर दिए हुए हैं। काइंडली माइक ऑफ करें अपना। अच्छा, बिल्डिंग जो है वो पूरी उसका एक मालिक है, और उसने जो उसके अंदर ऑफिसेज या शॉप्स बनी हुई हैं वो रेंट पर दी हुई है। काइंडली माइक ऑफ करें, मैं आपको फिर मैंने इसलिए पहले भी बताया था कि माइक के जब आप इसमें डिस्ट्रैक्शन होती है तो सबको इश्यू होता है सुनने में, और क्लास डिस्टर्ब होती है। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो काइंडली क्लास को वो लीव कर दें, ताकि जो सीखने वाले हैं उनको सीखने का मौका मिल सके। अच्छा, ऑथर और एडमिन की बात हो रही है, तो ऑथर का मैंने आपको बताया कि ऑथर जो है वो, एडमिन और ऑथर का ये बताया कि एक पूरी बिल्डिंग है, उसका एक मालिक है जो कि उस पूरी बिल्डिंग को संभाल रहा है, और एक डिफरेंट जो उसकी शॉप्स हैं या ऑफिसेज बने हुए हैं उसके ऊपर उसने वो रेंट पर दिया हुआ है। अब जो पूरी बिल्डिंग है उसका मालिक है, उसकी मर्जी, वो जिस शॉप को सेल करे, जिसको रेंट करे, जिसको बंद करे, उसकी मर्जी चलती है। लेकिन जिस शॉप, लाइक अगर मैंने इस बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस लिया हुआ है तो इसके ऊपर अभी मेरी अथॉरिटी चल रही है, मतलब मैं यहाँ इसको जब बंद करूं जब ऑन करूं, मैं यहाँ बैठूं या ना बैठूं, मैंने उसे रेंट पे करना है। तो इसी तरह ये इसलिए लोकली या सिंपली आपको मैंने इस चीज की मिसाल दी कि जो एडमिन होता है वेबसाइट का पूरा मालिक होता है, उसकी एक्सेस पूरी वेबसाइट के ऊपर होती है, और जो ऑथर होता है वो एक लिमिटेड स्पेस उसको अलॉट होती है, वो ऑथरशिप जो होती है वो परचेज करता है। मतलब ये कि जैसे मैं यहाँ रेंट पे कर रहा हूँ, इसी तरह ऑथर जो होगा वो वेबसाइट को जो है वो अप्रोच करेगा कि मैं आपकी वेबसाइट का ऑथर बनना चाहता हूँ या ऑथरशिप लेना चाहता हूँ, तो काइंडली आप मुझे ये बताएं, उसके साथ जो भी अमाउंट की डील होगी, मतलब वो 10, 20, 50 लाख जितने में भी लेता है वेबसाइट के हिसाब से होता है, तो वो ले लेता है उससे ऑथरशिप। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसे वाला ऑथरशिप लेके बैठ सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, लाइक आपके पास कोई भी आर्टिकल आता है, आप उसे चेक करते हैं, फिर उसे एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने एडमिन को देना होता है। अच्छा, कुछ वेबसाइट के ऊपर ऐसा होता है कि जहां ऑथर को एक्सेस मिली होती है वो खुद ही आर्टिकल पब्लिश कर देता है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जो ऑथर होता है वो आर्टिकल फॉरवर्ड करता है एडमिन को। मतलब मैंने मिसाल ये दी कि अगर आपके पास एडमिन है तो आपका आर्टिकल या आपका लिंक किसी भी जगह लग सकता है। मतलब एडमिन अगर आपका आर्टिकल पोस्ट करेगा तो वो लाजमी सी बात है होम पेज पे जाएगा, और साथ अगर आपका लिंक इंसर्ट करना होगा तो वेबसाइट के ऊपर कोई भी आर्टिकल होगा, कोई भी आर्टिकल आपने उसका पसंद कर लिया, वो उसके अंदर आपका लिंक इंसर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऑथर एक्सेस है, जो आपने वेबसाइट क्लाइंट को शो की है, उसका एडमिन आपके पास नहीं है, आपके पास उसका ऑथर है, तो उससे ये होगा कि ऑथर की लिमिटेड एक्सेस है, ऑथर को एक लिमिटेड स्पेस मिली हुई है वेबसाइट के अंदर, वो पूरी वेबसाइट के ऊपर एक्सेस नहीं रखता। तो ऐसा होगा कि जब आपको कभी भी लिंक इंसर्ट करवाना होगा तो आपके पास अगर ऑथर है तो आपको ये पूरी एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है कि आप वेबसाइट के ऊपर कहीं भी अपना लिंक इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आपको ऑथर का लिंक होता है, यूआरएल लिंक होता है, वो उससे लेना होगा कि आप मुझे अपना यूआरएल दे दें। वो यूआरएल में जो क्लाइंट होगा उसे शो करेंगे, और क्लाइंट को ये बताएंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर आप देख लें, इसके अंदर हम आपका कहीं भी आर्टिकल पब्लिश लिंक लगवा सकते हैं, इससे बाहर हटके नहीं लगा सकते। तो अगर एडमिन होता तो एडमिन पूरी की पूरी वेबसाइट में आपका कहीं भी लिंक लगवा देता, लेकिन ऑथर है तो ऑथर एक लिमिटेड स्पेस के ऊपर लगा सकता है, इससे हटके नहीं लगा सकता। मतलब ये है कि ऑथर का लिंक आपके पास होना जरूरी है जब भी आपके पास अथॉरिटी होगी, और वो उससे आप शो करेंगे अपने क्लाइंट को, और क्लाइंट को कहेंगे कि इनके अंदर जो भी इस स्पेस के अंदर जो भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उसके ऊपर मैं आपका आर्टिकल पब्लिश कर सकता हूं, इससे बाहर हट के नहीं कर सकता। अगर आपने पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऑथर या एडमिन एक्सेस आपके पास कौन सी है, ये आपने अपनी जो शीट बनाएंगे उसके अंदर आपने लाजमी लिख लेना होता है। अच्छा, एक और चीज इसकी मिसाल ये दूं कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में एडमिन की प्राइस ऑलवेज हाई होती है, और जो ऑथर होता है वो आपको कम प्राइस में मिल रहा होता है। उसकी मिसाल ऐसे दूं कि हम वर्क कर रहे हैं तो हमें जो साइट्स मिल रही होती हैं
एक वेबसाइट है, उसकी मिसाल दूं कि उसकी प्राइस है $800 एडमिन प्राइस। अच्छा, अब उसकी जब एडमिन प्राइस $800 है तो जो ऑथर है वो हमें पता है वो कितने में दे देता है? ऑथर हमें वो वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ $100 में देता है। अब मैं मिसाल एक हमारे यहाँ लोकली मिसाल ये चलती है कि जो चीज हमें सस्ती मिल रही है वो लो क्वालिटी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, जो वेबसाइट के ऊपर चाहे वो आर्टिकल एडमिन पब्लिश करेगा या चाहे ऑथर पब्लिश करेगा, वो उसकी सेम अथॉरिटी होगी, क्योंकि अथॉरिटी ऑथर या एडमिन की नहीं होती, अथॉरिटी किसकी होती है? वेबसाइट की होती है। अगर ऑथर ने पब्लिश किया या एडमिन ने पब्लिश किया तो सेम अथॉरिटी के साथ पब्लिश होगा, अथॉरिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब अगर आप आउटरीच करते हैं एक वेबसाइट और उसे डायरेक्टली मेल करते हैं तो आपका जो सबसे पहले राब्ता होता है वो एडमिन से होता है, एडमिन से होता है। ऑथर का राब्ता कहीं भी वेबसाइट के ऊपर लिखा नहीं होता। ऑथर आपको मार्केट में मिलता है, लाइक फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या इस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाता है, जिससे आप परचेजिंग कर सकते हैं और वो आपका आर्टिकल पब्लिश करवा सकता है। अब मैंने मिसाल ये दी कि एक है $800, सॉरी, वही एडमिन जो है वो $800 में दे रहा है और जो ऑथर है वो $100 में दे रहा है। फर्क क्यों इतना है? फर्क ये है कि एडमिन को तो इशू नहीं है, एडमिन की वेबसाइट है, उसके ऊपर जो आर्टिकल आएगा वो पब्लिश हो जाएगा, और एडमिन को कम लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो उसका प्राइस ज्यादा है और जो बंदा ढूंढ के लाएगा या किसी तरह ढूंढेगा आपकी वेबसाइट तो तब एडमिन के पास आएगा। लेकिन जो ऑथर होता है वो मार्केट में अवेलेबल होता है। ऑथर कम प्राइस में दे क्यों रहा होता है? इसलिए कि एडमिन को तो इशू नहीं है, उसको ना कुछ पे करना है ना कुछ भी, उसकी तो जो उसके पास आ जाएगा वेल एंड गुड। अब जो ऑथर होता है उसको इशू ये होता है कि उसने उसकी अमाउंट पे की होती है फॉर द टाइम, लाइक ये कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए उसने एक अमाउंट पे किया होता है। वो जो अमाउंट पे किया है, फर्ज करें उसने 50 लाख रुपए अमाउंट पे किया है, तो वो 50 लाख कैसे निकालेगा? अगर वो आराम से बैठा रहे और कहे कि मैं $800 में ही दूंगा, तो हो सकता है उसके पास कोई आए ही ना। तो इसलिए वो क्या करता है, उसको कम प्राइस में दे देता है, और जब कम प्राइस में देता है तो एडमिन की बजाय तमाम लोग ऑथर की तरफ जा रहे होते हैं, और ऑथर को बहुत ज्यादा इसका वर्क मिल रहा होता है, और ऑथर ये करता है कि अपनी अमाउंट भी निकाल लेता है, उसके ऊपर अपना मार्जिन भी निकाल लेता है इजीली, आराम से, क्योंकि जो वेबसाइट अच्छी चलने वाली होती है उनके उन्हीं के लोग ऑथरशिप जो है वो बाय कर रहे होते हैं। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि हमें कम प्राइस में मिल जाता है। अगर एडमिन की तरफ जाएं तो एडमिन का प्राइस हाई होता है, उसकी प्राइस को हर बंदा जो है ना वो नहीं कर सकता कि उस तक पहुंच सकता। अब $800 में आपके 8 आर्टिकल पब्लिश हो जाएंगे और $100 में आप करवा रहे हैं जो चीज, और अगर आप एडमिन के पास जा रहे हैं तो जस्ट एक ही आर्टिकल आपका पब्लिश होगा। तो इससे फर्क बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये इस चीज को जो है वो ऑथर और एडमिन, आपको फर्क मैंने आपका इस चीज का वाजा कर दिया। ऑथर आप एडमिन जो है वो डायरेक्टली आपको वेबसाइट के ईमेल से मिल जाता है, वेबसाइट कंटेक्ट से मिल जाता है, लेकिन ऑथर नहीं मिलता। ऑथर के लिए आपको मार्केट टच करनी पड़ती है, लाइक आपको फेसबुक और लिंक्डइन और ये सारी चीजें आपको इन हैंड अपने साथ लेके चलनी पड़ती हैं, जहां से आपको ऑथर कंटेक्ट मिल जाता है। अगर आपको खुद डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो किसी ना किसी रीसेलर के उसके पास वो वेबसाइट मिल जाएगी। वो वेबसाइट हो सकता है कि अगर ऑथर की डायरेक्ट प्राइस $100 है तो हो सकता है कि रीसेलर से आपको $105 में मिल जाएगी, 110 में मिल जाएगी। अब आपको 105 में मिलती है, 110 में मिलती है, आपने उसके ऊपर अपना मार्जिन भी रखना है। अगर आप फाइवर पे सेल आउट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने फाइवर का टैक्स भी रखना है। सारी चीजें निकाल के आप उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। इस पर कोई परेशानी वाली बात नहीं होती कि शायद हम इसको कम में दे रहे हैं या ज्यादा में दे रहे हैं, क्योंकि जब भी गोरा हमारे पास आ रहा है उसकी ऐसी ऐसी मिसालें मैं आपको दूंगा कि अगर आप एक नया गोरा आपको आया है, बायर मिल गया लाइक लिंक्डइन पे, और उसको आपने ये वेबसाइट शो की, तो वो हो सकता है उसने पहले एडमिन टच किया हो तो उसको $800 का बताया गया, आपने उससे कहा कि मैं ये आपको $400 में दे दूंगा, उसने आंखें बंद करके आपसे ले लेनी है, क्योंकि $400 का फर्क पड़ गया है। और उनके लिए $400 $400 हैं, उनको काम मिलना चाहिए, वो काम से गर्ज रखते हैं, इससे बिल्कुल भी गर्ज नहीं रखते कि पैसे कितने जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो $400 हैं, हमारे लिए $400 है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा ओवरलोडेड नहीं करेंगे। आप लोग को जो चीज समझ नहीं आई हो, कल की तरह आप आराम आराम से एक एक जो है ना वो मुझसे क्वेश्चन सवाल कर सकता है, मैं उसका जवाब देता जाऊंगा। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करने, जिसको जो चीज समझ आ रही है, समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो वो सवाल पूछेगा और एक एक करके पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेंगे। जी प्लीज। सर मेरा एक सवाल है
कि अगर जिस तरह आपने बताया कि क्लाइंट को हम वेबसाइट भी पहले शो करते हैं और उस वेबसाइट के स्टेट्स भी बता देते हैं कि इस पे कितना ट्रैफिक है, तो उसके बाद सिर्फ काम पीछे ये बचता है कि एडमिन को मेल करके उससे पोस्ट करवानी होती है। तो ये काम क्लाइंट खुद क्यों नहीं कर लेता? इसके हमें इतने सारे पैसे क्यों वो देता है? अगर क्लाइंट के पास इतना टाइम होता तो वो फ्रीलांस मार्केट में आता ही नहीं, वो खुद ये सारा काम कर लेता। असल में पहले ये फ्रीलांस इसलिए शुरू हुआ, इस तरह शुरू हुआ कि पहले ऐसा होता था कि जो गोरा था वो एक बंदा हायर करता था, लाइक एसईओ की फील्ड का एसईओ एक्सपर्ट एक हायर करता था और वो अपने पास उसे बाहर बुलाता था। लाइक अगर वो यहाँ से उसने पाकिस्तान से हायर किया या किसी भी कंट्री से, तो वो अपने पास उसे रखता था, वहां पर वो उसका काम करवाता था। लाइक ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट उसने रखा हुआ है, वो उसका काम करवा रहा होता था। उससे वो वहां पर आपको पता है डॉलर्स में पे है, और मिनिमम पर डे का भी अगर हिसाब लगाएं तो 151 $200 उनका तकरीबन मिनिमम पर डे का इतना हिसाब बनता है। अगर वो आप महीने के हिसाब से लगाएं तो उसे $4-5 हज़ार पे करने पड़ते थे उस ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट को, जो कि उसके लिए ये काम कर रहा होता था। और उसके बाद उसका हेल्थ, उसके बाद उसकी खाने पीने का जो भी चीजें होती थी सारी वो बर्दाश्त कर रहा होता था। अब जब से फ्रीलांस मार्केट आई तो फ्रीलांस में जो लोग बैठे हुए हैं वो ये सारी चीजें पहले से अपने पास इन हैंड करके बैठे हुए हैं। अब वो आप जब भी कोई क्लाइंट आपके पास वर्क लेने आता है तो आप उससे वेबसाइट शो करते हो, वेबसाइट देखता है, उससे बात कर, आप वो देख के आपको कहता है कि मुझे ये वेबसाइट पसंद आ गई है। पसंद आने के बाद आप उसके ऊपर आर्टिकल लगवाने के लिए रेडी हो जाते हैं, आप उससे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं, इतनी सी बात होती है। अब आपके पास ये है कि जब वो आपको आर्टिकल देगा, आप क्लाइंट को दो, एडमिन को दोगे, एडमिन को देने के बाद दरम्यान में कोई इशू आता है तो वो सारा डील आपने करना है। गोरा इस चीज के अंदर अपना सर नहीं खपाता कि वो ये सारी चीजें करता रहे। वो कहता है कि मुझे, अब आपको एक चीज मिसाल दूं कि जब भी आपको फर्ज करें फाइवर पे आपका क्लाइंट आया तो उसने फाइवर को पे कर दिया, जब तक उसे पकी पकाई रोटी, मैं से छोटी मिसाल दूंगा, पकी पकाया खाना नहीं मिलेगा वो आपको अमाउंट रिलीज नहीं करेगा। तो ऐसा है कि आप उसे पूरा का पूरा काम करवा के दे रहे हैं, दरम्यान में कोई हिच भी नहीं आई, कोई भी टेंशन नहीं आई, आपने उसे पूरा का पूरा काम करवा के दे दिया। और ऐसा था कि जैसे मैंने पहले बताया कि उसे एक ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट के लिए $4-5 हज़ार पे करना पड़ता था, और अब यही काम फ्रीलांस मार्केट में उसका मैं समझता हूं कि $1,000 में हो रहा है, तो उसे $4-5 हज़ार बच गया। वो इस चीज को बचाने के लिए अपना काम उसके लिए भी आसान हो गया, और आपको भी बैठे बैठे यहाँ घर में पाकिस्तान में बैठ के यूरोप से काम मिलना स्टार्ट हो गया। दोनों के लिए आसानियां पैदा हुई और दोनों आसानी से ये काम कर सकते हैं। और मैंने ये चीज नोट की कि वो जो है पैसा देने के लिए, अगर आप उसका अच्छा क्लाइंट, आप अच्छा काम करके दे रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा देते हुए भी बिल्कुल नहीं घबराता, वो आपको टिप भी दे के जा रहा होता है, क्योंकि उसको काम मिल रहा होता है और कम प्राइस में मिल रहा होता है। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। सर एक जो छोटी वेबसाइट है वो अपना आर्टिकल जो लगवा रही है वो एट अ टाइम डिफरेंट वेबसाइट पे लगवा सकती है कि या वो एक ही वेबसाइट पे लगवाएगी एट अ टाइम? अच्छा, ऐसा होता है कि एक जो आर्टिकल होता है वो एक ही वेबसाइट पे लगता है, वो वही आर्टिकल सेम दूसरी वेबसाइट के ऊपर नहीं लग सकता, क्योंकि वो उसका जो है ऑलरेडी पब्लिश का उसके ऊपर वो आ जाता है और वो इंडेक्स नहीं होता। एक आर्टिकल एक वेबसाइट के ऊपर एक टाइम में एक ही लग सकता है। अगर उसे उसी वेबसाइट के ऊपर या किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लगवाना है तो उसके लिए दूसरा लिखना पड़ेगा, सेम आर्टिकल नहीं लग सकता। जब हम प्रेस रिलीज की बात करेंगे तो प्रेस रिलीज एक दफा लिखी हुई 3-4-500 साइट्स के ऊपर भी सेम ही पब्लिश हो सकती है, जो कि हम करवाते भी हैं। हम पैकेज देते हैं कि 200 साइट के ऊपर आपका प्रेस रिलीज लगवा देंगे, 500 साइट के ऊपर आपकी प्रेस रिलीज लगवा देंगे। प्रेस रिलीज एक ही लिखी जाती है, वो 500 साइट्स के ऊपर हम पब्लिश करवा देते हैं। जी, अगर आपका सवाल क्लियर हो गया तो नेक्स्ट। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, तो वो काइंडली उसका बता दें कि ये पेड गेस्ट पोस्टिंग और किस तरह से जो है ना वेबसाइट से कांटेक्ट होता है, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, मैं आपको इसके इस तरह मिसाल दूं कि आप फ्रीलांस मार्केट में बैठे हैं और आपने पहले ये काम करके रखना है कि आप अभी जैसे स्टार्ट करते हैं तो इट्स मीन आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने से ये हुआ कि आपको पहले अपने बिजनेस के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट तो रखनी है ना अपने पास। तो आप क्या करते हैं, मार्केट में पहले सर्चिंग करते हैं। लाइक अगर लोकली मिसाल दूं तो आपको कोई भी शॉप खोलनी है तो उसके अंदर आप प्रोडक्ट ला के रखते हैं, लाइक कपड़ा है या कोई भी चीज है,
जो आपने क्लाइंट को सेल करना होता है। तो यहाँ पर आप पहले से वेबसाइट्स को हंट करते हैं, डिफरेंट तरीकों से हंट होती है वेबसाइट डिफरेंट वर्ल्ड की, उसे आप हंट करके अपने पास रखते हैं, अपने पास डायरेक्टली बना लेते हैं, डायरेक्टरी बना लेते हैं और उनसे आपका पहले से राब्ता होता है। जब आपका उनके साथ पहले से राब्ता होता है तो उस राब्ते से ये चीज होती है कि उस जो वेबसाइट पेड वाला जो आपको अलाउ कर रहा है आर्टिकल पब्लिशिंग, तो आप उससे पहले से डील कर लेते हैं कि भाई मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आर्टिकल लगवाऊं तो आप मुझे कितने में लगा कर दे देंगे। मतलब अगर आपको वो $100-200 कह रहा है, आपकी बार्गेनिंग चलेगी, मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। जब आपको उससे बार्गेनिंग करेंगे तो होपफुली कि आपका 50, 100 या 80 कहीं भी आपकी डन हो जाती है बात के। चलें उसने डन कर लिया $50 में कि अगर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लगवाएंगे तो मैं आपको $50 में लगाकर दे दूंगा। तो इट्स मीन आपकी प्राइस उससे डन हो गई और आपने अपने पास डायरेक्टरी में ये लिख लिया कि ये जो वेबसाइट है इसमें अगर मैं आर्टिकल लगवाना चाहूं तो $50 में लग जाएगा। अब आपका वही वेबसाइट आपने क्लाइंट को शो की, 10-20 साइट्स शो की, वो वाली साइट जो है उस क्लाइंट को पसंद आ गई। क्लाइंट ने जब पसंद कर ली, क्लाइंट कहता है कि मुझे वेबसाइट पसंद आ गई है, अब आपका काम क्या होगा कि आपको ये चीज वाजिया पता है कि आपने जो क्लाइंट से लिया है वो $50 में लिया है। अब आपने उसे कितने में देनी है, उसे इस तरह देनी है कि अगर आप फाइवर पर सेल कर रहे हैं तो फाइवर पे $20 कटता है पर $100। $100 में आपका $20 कट रहा है। अगर आपका $20 कटता है $100 में तो इट्स मीन ये कि 50 आपने एडमिन को देना है और $20 आपका फाइवर ले रहा है, तो 70 आपका यहाँ पर जा रहा है। आपने ये साइट कितने में देनी है, मिनिमम आपने ये साइट 100 में देनी है, $100 में क्लाइंट को। 100 में या इससे ज्यादा भी दे सकते हैं जहां आपका क्लाइंट सेट हो, लेकिन मेरे हिसाब से 100 बेस्ट है कि आपको इसके ऊपर $30 जो है वो मार्जिन मिल जाएगा। आप उसे 100 में डील डन करेंगे, उसे ऑफर देंगे और वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। इट्स मीन कि वो आपको आर्टिकल देगा, आपने आर्टिकल पब्लिश करवाना है, पब्लिश करवा के उसे लिंक देना है और आपको आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। इस ऑर्डर कंप्लीशन पे आपको $30 इसके ऊपर इजिली बच जाता है। जी सवाल क्लियर हुआ या अभी भी इसमें कुछ है? अस्सलाम वालेकुम जी सर, आप मुझे ये एक हम लोगों सेकंड। को प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, यानी कि आपने कोई ऑर्डर लिया और अगर इस तरीके से कर दें, लगा के दिखा दें। प्रैक्टिकल बाकी भी चीजें मैं स्क्रीन शेयर करके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज लास्ट जो आपने बात की वो तो क्लियर हो चुकी है कि हमने सिंपली जो है ना अब आई थिंक आप भी सर जुनैद के स्टूडेंट हैं, मैं भी सर जुनैद का स्टूडेंट हूँ। जी जी सर जुनैद, तो किस तरह से वेबसाइट सर्च की जाती हैं तो मुझे पता है, आपने सर्च की, मैंने सर्च की भी हैं, आपने ऑथर से कांटेक्ट किया, उनसे डील डन हो गई, पीछे से मतलब आपने मार्जिन सब कुछ वगैरह रख लिया ना। अब जैसे ही जी। आप गेस्ट पोस्टिंग कर लेते हैं किसी की वेबसाइट पे, तो क्या वो हमसे पैसे फौरन लेता है या क्या होता है ये? जब आपने या उसकी हम वेबसाइट के जरूर ऊपर आपको जब फाइवर आपने तो उसकी वेबसाइट के देगा ऊपर ना? पब्लिशिंग करवानी है तो कुछ वेबसाइट आपको 7 डे भी अलाउ करती हैं, कुछ वेबसाइट सून आफ्टर लाइव लिंक भी अलाउ करती हैं, कुछ वेबसाइट का आपको एडवांस पे करना पड़ता है, कुछ वेबसाइट आपको 24 to 48 हॉर्स भी अलाउ करती हैं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी वेबसाइट पे आर्टिकल लगवा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि आप प्री पेमेंट दें, मतलब एडवांस दें, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपका उसके साथ वर्क होता है। अब जब फर्स्ट टाइम आप वर्क कर लेते हैं तो सेकंड टाइम आप उससे 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी कहेंगे तो वो आराम से रुक जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा कि गेस्ट पोस्टिंग जो पेड वाली होती हैं तो क्लाइंट को क्या पता पड़ता है कि ये मेरी पेड वाली हैं? देखें आप, पेड तो है, एक अथॉरिटी वेबसाइट जो है वो फ्री में आपको अलाउ करती ही नहीं है। जो आपकी पेड वेबसाइट वही होगी जो अथॉरिटी वेबसाइट होगी। अगर आपकी वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट है तो नॉर्मल वेबसाइट तो वो बहुत कम पैसों में मिल रही होती है, लाइक मुफ्त में भी मिल रही होती है या $1 या $2 में मिल रही होती है। तो क्लाइंट जब भी देखेगा वो अपनी अथॉरिटी के हिसाब से देखेगा। जब अगर आप उसको $100 में दे रहे हैं तो वो फ्री वाली वेबसाइट तो कभी भी नहीं लेगा, और फ्री वाली वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं होता। जी ओके, क्लियर हो गई ये बात, थैंक यू सो मच। जी अब प्लीज नेक्स्ट। आपकी क्लास अब कल दोबारा लेंगे क्लास? जी कल भी होगी, ये पूरा वीक चलेगी। फ्राइडे को हमारी क्लास एंड हो जाएगी, जो कि ये सेशन हमारा चल रहा है फ्राइडे तक कंटिन्यू इसी टाइम पे क्लास होगी। अच्छा, एक चीज मुझे कंफर्म नहीं है, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मुझे कि ये मेरे ख्याल से सर शाकिर हैं, सर शाकिर तो डिजाइनिंग पढ़ाते हैं, तो वो गेस्ट पोस्टिंग वाली क्लासेस कैसे दिलवा रहे हैं? तो
इस चीज के बारे में थोड़ा देखें, असल में हमारा एक इनिशिएटिव था कि हमारा सिंध जो है वो सिंध और कराची का मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो किया, क्योंकि मैंने कराची में बाकायदा गेस्ट पोस्टिंग की एकेडमी भी बना चुका हूँ और इसमें लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो एक मेरा इनिशिएटिव था और मैं भी सर शाकिर से काफ़ी टाइम में इस चीज़ से डिस्कस करता रहता था कि सर कराची और सिंध के लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। मेरे साथ जितने भी प्रोफेशनल लोग वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं चाहता हूं कि कराची और सिंध के लोग भी इसमें आगे आएं और काम करें। तो आपको पता है कि कराची और सिंध में पहले ना कोई पढ़ा रहा है ये और ना कोई इस तरह का जो प्रोफेशनली काम कर रहा था। तो सर से मेरी अक्सर डिस्कस रहती थी, तो सर ने इस चीज़ को वो किया, इनिशिएटिव लिया, और ताकि जो भी लोग हमारे अपने जो कि IBA से हैं या IBA सक्कर से या सिंध से या कराची से जो भी हमारे साथ ऐड हैं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से, हम उनको ये चीज़ कन्वे करें। और एक अवेयरनेस टाइप का हमने ये शॉर्ट कोर्स वो स्टार्ट किया ताकि जो भी लोग होंगे इसमें इंटरेस्टेड मे बी कि हम इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करें। सर जैसे कि आपने बताया, क्योंकि जी प्लीज। सर आपने जैसे बताया है कि रीसेलर से भी हम ले सकते हैं साइट्स के बारे में, तो अगर हम रीसेलर से लेंगे तो उसमें हमारा मार्जिन तो कम रह जाएगा ना? आपका मार्जिन क्यों कम रहेगा? आपने रीसेलर से ले ली वेबसाइट लिंक्डइन पे या फेसबुक के ऊपर और आप तो उसे फाइवर पे सेल कर रहे हैं। तो जब फाइवर पे सेल कर रहे हैं तो आपको रीसेलर से लेने से यह फायदा हो गया कि आपको वेबसाइट ढूंढनी भी नहीं पड़ी और आपको वेबसाइट मिल गई। आपने उसका अपना आगे जो मार्जिन देना है उसी हिसाब से रखना है। आप अपने मार्जिन को उस हिसाब से ही रखेंगे। लाइक अगर आपको नॉर्मली अगर वो वेबसाइट $50 में मिल रही है एडमिन से, फर्ज करें, और आपका एडमिन से राब्ता भी नहीं है और रीसेलर ने आपको 55 में या 60 में दे दी, तो इससे फर्क क्या पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप उसे वो वेबसाइट $110 में दे दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ता इससे। सर उस वेबसाइट पे हमारी अथॉरिटी तो नहीं होगी ना? जी, जो वेबसाइट हमने परचेज कर ली उस बंदे से, तो वो अथॉरिटी में तो नहीं आएगा ना हमारी? देखिए काम तो आप ही कर रहे हैं, वो आपका हेल्पिंग हैंड वर्क कर रहा है। उसके ऊपर आपको आर्टिकल लगवा के दे रहा है, आर्टिकल पब्लिश करवा के दे रहा है, आपको लाइव लिंक दे रहा है, तो वो आपको काम में हेल्प कर रहा है। अगर वो आपको फर्ज करें आपके पास वो वेबसाइट होती ही नहीं, वो बंदा आपको मिलता ही नहीं, तो इट्स मीन वो आपके पास वेबसाइट थी ही नहीं। अब अक्सर ऐसा होता है कि मैं खुद मेल कर रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं आ रहा, वो मुझे किसी और से मिल जाती है, तो मैं उसके ऊपर आर्टिकल लगवा देता हूँ। मुझे तो काम चाहिए, मुझे वेबसाइट चाहिए, उसका जो प्राइस है वो मैं अपने आप से अपने तरीके से डन करता हूँ आगे और क्लाइंट को देता हूँ। क्लाइंट से मेरी मर्जी है, मैं $20 लूँ, 50 लूँ, 100 लूँ, जहां मैं उससे सेट कर सकूं, वो मेरी अपनी मार्केटिंग होती है। सर एक दो मेरे पास लगा ना के दिखा दीजिएगा प्लीज। काइंडली एक करके सवाल करें, इशू आता है समझने में कुछ, काइंडली प्लीज। सर एक दो लगवा के दिखा दीजिएगा ताकि जो है ना थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अच्छा, लगवा के तो मैं लाइव नहीं दिखा सकता। हाँ, ये चीजें आपको दिखा दूंगा कि लिंक कैसे आता है, लाइव लिंक कैसे आता है और हम इसे फॉरवर्ड कैसे करते हैं, जो भी चीजें हैं वो आपको जरूर दिखा दूंगा। सर मेरे पास कुछ शीट्स हैं, मेरे रिसेलर से ली हुई हैं, तो अभी मैंने उनसे राब्ता नहीं किया साइट वालों से। खुद रिसेलर ने जो मुझे प्राइस बताई वो बहुत हाई थी, उसने बताई $50 to $100। तो उसके लिए मुझे खुद राब्ता करूं तो मुझे इसका मार्जिन ज्यादा नहीं मिलेगा बजाय मैं रिसेलर के थ्रू करवाऊं तो? जी, ये चीज ऐसे ही होती है। आपको एक रीसेलर से वेबसाइट शीट मिल रही है, अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं होता कि हर वेबसाइट का जो है ना वो ऑथर या एडमिन कौन एक्सेस में है, ये मुझे नहीं कंफर्म आपके पास कौन सी शीट्स अवेलेबल है। अब ऐसा होता है कि आपको जब कोई शीट मिल गई है तो आपका अपना वर्क ये होता है कि आप कोशिश करें कि आप देखें, जैसे मार्केट में अगर आप इन टच होते हैं इन चीजों से, तो आप जो वेबसाइट आप समझती हैं कि ये वेबसाइट मार्केट में चल रही हैं, आप उन्हें वेबसाइट्स को खुद से आउटरीच करना स्टार्ट कर दें और कोशिश करें कि उनसे राब्ता कर लें। अगर आप उनसे राब्ता कर लेंगे तो जो रीसेलर आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, असल में हमारे कुछ रीसेलर्स भी ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं सिर्फ उन लोगों से जो कि न्यू होते हैं मार्केट में। न्यू बंदे को इस तरह देखते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको मैं 50 की जगह 100 भी चार्ज कर लूं तो नो इशू। अब ऐसा है कि आप जब इस मार्केट में आते हैं, आप इस मार्केट में वर्क करते हैं, तो आपको इन चीजों का आस्ता आस्ता अंदाजा होने लग जाता है कि असल में इस साइट की प्राइस है क्या। अगर आप एक बंदा है वो आपको $20 में दे रहा है और ऑथर आपको जो है वो भी ऑथर ही दे रहा है, लेकिन वो आपको $20 में दे रहा है, आप ये समझते हैं ये तो बहुत सस्ती है। लेकिन मैं अगर वो कहूँ कि आपको वो जस्ट ₹300 या ₹500 में PKR में मिल सकती है, तो वो भी ऐसा है, क्योंकि मार्केट में आने से ये सारी चीजें समझ आती हैं। और आप जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं लाइक फेसबुक या लिंक्डइन,
आप देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट पोस्ट हो रही है, कोई भी जो भी कोई भी सेलर है या कोई भी इवन जो इसका काम कर रहा है वो पब्लिश करता है कि आई हैव दिस वेबसाइट, इफ यू नीड DM मी या इनबॉक्स मी। तो आप कोशिश करें कि वो अच्छी वेबसाइट होगी, हो सकता है उसने ट्रैफिक स्टैट्स के साथ ही अपलोड की हो, तो आप कोशिश करें कि उसको उधर ही से उसके ईमेल को डायरेक्टली टच करें और उसे ईमेल करके आउटरीच कर लें और उसे अपने पास शीट में शामिल कर लें। उसका जवाब आता है नहीं आता ये बात की बात है, लेकिन उसे अपने पास डायरेक्टरी में ऐड कर लें आप। जी आपका सवाल क्लियर हो गया? जी सर, हो गया। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मैं कराची से हूँ। मैं पूछना चाह रहा था अगर हमें फिजिकल कोर्स करना है तो आपका एकेडमी किधर है और मतलब उसके क्या चार्जेस हैं? चार्जेस वगैरह आप एकेडमी आएंगे तो यहाँ बताऊंगा। मेरी एकेडमी है गुलिस्तान जौहर में, मिलेनियम के साथ RJ मॉल। अच्छा चलें, सही है, थैंक यू। RJ मॉल में लोअर ग्राउंड फ्लोर पे है और कोर्सेज मेरे चलते रहते हैं। अभी ईद से पहले भी स्टार्ट हो रहे हैं और आफ्टर ईद भी स्टार्ट हो रहे हैं। चलें, सही है, थैंक यू। जी और किसी का कोई सवाल है या क्लास एंड करें? सर ये एकेडमी आपने बताया आप रन कर रहे हैं, लेकिन एकेडमी में कितने टाइम का आप कोर्स करवाते हैं? गेस्ट पोस्टिंग क्या देखिए मेरे पास इतना लेंदी है क्या कोर्स? वन मंथ का कोर्स है, 1 मंथ का। हाँ मतलब वही सही है, शॉर्ट कोर्स ही है। जी जी। ओके। जी किसी और का कोई सवाल? नो सर। चले ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास को। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।